Welcome you all. Welcome back to this YouTube channel. So today we are going to discuss about pumping lemma for a context-free language. So pumping lemma for regular language भी आता है. तो आज हम देख रहे हैं pumping lemma for a context-free language. So you can say it is a negative testing. It means suppose अगर अपन इसमें कोई language check कर रहे हैं तो it simply says that the particular thing और वी कैन से लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्सुअल लैंग्वेज. तो नेगेटिव टेस्ट अपन बोल रहे हैं कि वो लैंग्वेज कॉन्टेक्सुअल नहीं है, उसको शो करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं पंपिंग लेमा थ्योरम. So today in this video lecture we simply discuss about the basic formal definitions and some notations which we are going to use to prove a particular language is not context language. So आज अपन केवल वही देखेंगे. So इसके next video में I will discuss about example through which you can better understand all the concepts. So today we are going to discuss only some theoretical concept or some theoretical points of view. So the pumping lemma for a context-free language is used to prove that a language is not a context-free. So ये simply इसका use इसलिए होता है ये prove करने के लिए कि जो given language दे रखी है वो context-free नहीं है. If L कोई language दे रखी है, if given language L is a context-free language, then language L has a pumping length P. P is a pumping length. Pumping length. When we are discuss example, I can explain it better. तो अभी सिंपल ऐसा समझ लें कि जो पर्टिकुलर पावर है या नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है उसकी जो पावर है उसको अपन बोल रहे हैं लेंथ. द पंपिंग लेंथ P, जो पंपिंग लेंथ है उसको मान रहे हैं P, सच दैट एनी स्ट्रिंग S, एनी स्ट्रिंग का मतलब जो लैंग्वेज दे रखी है उससे गेट की हुई कोई स्ट्रिंग कैपिटल S where length of S is greater than P. तो P की जो पावर मतलब जो पंपिंग लेंथ है, सपोज किसी की पंपिंग लेंथ 4 है. 4 लेंथ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. सपोज मुझे दिया A की पावर N, B की पावर N, C की पावर N और यहाँ पे मैं सपोज पंपिंग ले लेता हूँ 4. तो यहाँ पे ये हो जाएगा A की पावर 4, B की पावर 4 और C की पावर 4. तो ये जो 4 दिया है that is we can say string or we can say get a string where the length of pumping is a 4. तो यहाँ पे pumping length अपन ने 4 ली है. Now we take a such a string. अब इसके अंदर से अपन कोई एक ऐसी string बनाएंगे या लेंगे किसके अंदर से लैंग्वेज के अंदर वेर जो उसकी एस लेंथ होगी वो पी से बड़ी हुई. तो ये जो पंपिंग लेवा की लेंथ सपोज ये 4 है, उससे कोई बड़ी हुई लेंथ अपन सपोज चूज करेंगे. मे बी डिवाइडेड इनटू 5 पीस. तो इसको अपन 5 पीस में डिवाइड करेंगे. सो एस इज डिवाइडेड इनटू 5 पीस विच इज नेम आर U, V, X, Y and Z. Again I repeat U, V, X, Y and Z such that the following conditions must be true. किस तरीके से डिवाइड करेंगे? ये फॉलोइंग कंडीशन जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है? ट्रू है. कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन द कंडीशन 1 इज दैट U. अभी U, V, X, Y, Z क्या है? तो कोई स्ट्रिंग है. सपोज ये स्ट्रिंग अपन सपोज A 4 बार है तो मैंने लिखा यहाँ A A A A. B 4 बार है मेरा B B B B. C 4 बार है C C C C. तो ये जो पूरी स्ट्रिंग आई है मेरी उसमें से अपन कोई स्ट्रिंग एस लेंगे जिसकी लेंथ एटलीस्ट 4 से ज़्यादा हो. ये इसमें टोटल 12 लेंथ की है ये स्ट्रिंग पूरी क्योंकि P जो है वो 4 है. तो अपन स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें कम से कम 4 से ज़्यादा उसकी लेंथ हो. 4 से ज़्यादा 5 हो सकती है, जो भी हो सकती है, एटलीस्ट ज़्यादा या बराबर तो होनी ही चाहिए. और लेने के बाद अपन उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उसमें 4-5 टुकड़ों में बांटेंगे U, V, X, Y, Z. तो लेट फॉर एवरी I ग्रेटर देन 0 तो अपन ने 4 पार्टों में बांटा U, इसमें से किसी को भी अपन U चूज कर सकते हैं. V टू द पावर I, किसी भी सपोज इस 2A को मैंने V चूज कर लिया और I को मैंने चूज कर लिया सपोज 2. तो ये जो V होगा वो उसकी पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A A
2 बार ए आ जाएगा, क्योंकि आई जो वी है इसको मैं क्या चूज कर रहा हूँ, 2 बार ए। सपोज इसमें से मैंने सी चूज कर लिया एज ए वाई, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी सी। और बीच वाला जो पोर्शन है उसको मैं चूज कर रहा हूँ एज ए एक्स, और ये जो आगे 2 ए बचे हैं उसको मैं चूज करता हूँ सपोज एज ए यू, और यहाँ जो पोर्शन बचा उसको मैं सब चूज करता हूँ z। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसकी जो पावर है वो अपन ने सपोज पंपिंग, जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं पंपिंग लीमा थ्योरम पे, अपन ने 4 ली है। ये कोई लैंग्वेज दे रखी है, इस लैंग्वेज को अपन एक्सपेंड कर दिया, और इसके अंदर से कोई लैंग्वेज स्ट्रिंग अपन ने, ऐसी स्ट्रिंग अपन चूज कर लेंगे कोई सी भी लेंथ की, जो कि p से क्या हो, बड़ी हो या इक्वलेंट हो। देन वी डिवाइडेड द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आई है उसको अपन डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, और उसके अंदर कुछ कंडीशंस अगर इस तरीके से हो, कौन कौन सी कंडीशन, u v i x y i z, इट मीन्स u v की पावर i x y की पावर i z इज इन l, मतलब ये जो लैंग्वेज आएगी, वो ये जो स्ट्रिंग आएगी वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को l को बिलोंग करनी चाहिए, पर्टिकुलर एन को बिलोंग करनी चाहिए। मतलब अगर u की पावर अपन 2 की और y की पावर भी 2 की, उसके बाद जो स्ट्रिंग आई, सपोज यहाँ पे मैंने 2 की थी, तो यहाँ पे मेरे 2 ए बढ़ गए थे, तो ओ ए कितने हो गए, ए मेरे कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। बी अभी भी कितने हैं, बी मेरे 4 हैं, तो बी पावर 4। और यहाँ पे सी को स्क्वायर किया तो 2 सी एक ही था, 2 सी थे और एक सी और बढ़ गया, तो यहाँ सी कितने हो गए, 3 हो गए, तो सी की पावर सब टोटल 4 सी है। 4 में से एक सी का स्क्वायर किया था तो 2 सी हो गए, तो 3 और 2 5, सॉरी, तो सी अपने कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन अपनी लैंग्वेज क्या है, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, और अपने पास क्या है, एन मतलब एक ही पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर आ रही है ए की पावर 6, बी की पावर 4 और सी की पावर 5। तो इस अगर जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अपन देखें तो इस लैंग्वेज के अंदर नहीं है। अगर लैंग्वेज के अंदर होता तो क्या होता, ए की जो पावर होती है वही बी की पावर होती है, और वही आपका क्या होता, सी की पावर होती है। अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक एन एग्जांपल। तो अपन कुछ इस तरीके से अगर ये होता है कि ये जो पावर आ रही है, ये आई की वैल्यू कुछ भी डालने पर जो स्ट्रिंग आई है वो अगर एल को बिलोंग करनी चाहिए, तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो यू वी है, इसका मतलब यहाँ पे जो यू लिया अपन ने, और ये जो सॉरी वी और वाई है, सॉरी वी और वाई जो है उसकी जो लेंथ है, तो वी और वाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन आपकी होनी चाहिए यू एक्स और वाई, ये यू एक्स और वाई जो है इसकी जो लेंथ है वो पी से लेस देन या इक्वल्स होनी चाहिए। पी से लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया, सपोज पी की लेंथ अगर 4 है तो इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि इतनी अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगी, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन कहला सकती है, नॉट वी श्योर अबाउट दैट, अपन कैन नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर ये एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो डेफिनेटली दैट लैंग्वेज इज अ नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं कहलाएगी। तो अभी जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ समझा रहा था उसके अंदर ये एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए वो लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं थी। आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट दैट। ये 3 कंडीशन आपकी प्रूव होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी, सिंपल सा, अपन यू वी एक्स वाई जेड में उसको डिवाइड कर दिया, देन y की पावर आई एंड v की पावर आई एंड y की पावर i ली अपन ने, वो इस तरीके से अगर ये i की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं तो वो l में आना चाहिए, पहली बात। और v और y की जो लेंथ 0 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी x v x y की लेंथ जो है वो p से छोटी होनी चाहिए, दैट इज द थर्ड वन। तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज में बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर एक भी फॉलो नहीं हुई तो दैट डेफिनेटली नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। To prove that a language is not a context-free language, pumping lemma for context-free language follow the steps given below। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, सेम इसी तरह कुछ स्टेप्स जो कि फॉलो करता है। क्या क्या स्टेप्स हैं, दैट वी हैव एन लुक। वी प्रूव यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि अपन कुछ मान के चल रहे हैं, सपोज इट इज अ ट्रू, और एट देन अपन को फाइंड आउट हुआ कि इट इज अ फॉल्स, तो जो मान के चले थे और जो रिजल्ट आया वो दोनों अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं
contradiction, simply let's say. तो क्या क्या स्टेप्स हैं, लेट मी सी. एज्यूम दैट द लैंग्वेज एल इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री. तो अपन मान के क्या चल रहे हैं कि जो लैंग्वेज है जो अपन को एग्जांपल में दे रखी है वो क्या है, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. इट हैज टू हैव पंपिंग लेंथ से पी. तो इसकी जो पंपिंग लेंथ अपन ने कोई लेंथ मान ली, जैसे अपनी एग्जांपल मैंने 4 मानी थी, तो पी को ये पर्टिकुलर लेंथ अपन मानेंगे. देन ऑल द स्ट्रिंग लॉन्गर देन पी कैन बी पम्प्ड एस. और जो भी स्ट्रिंग है वो पी से बड़ी होगी उसको अपन ले सकते हैं एज ए स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस. तो अभी मैंने देखा था, आपको मैंने बताया था, जो स्ट्रिंग आई थी उस पूरी को अपन ने लिया था एज एस, क्योंकि एस क्या आना चाहिए, बड़ा इक्वल होना चाहिए पी के. Now find a string s in the language L such that s is greater than p. तो अपन ऐसी स्ट्रिंग उसमें लेंगे जो कि क्या p से आपकी बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सा. डिवाइडिंग s into x v u v x y and z. तो इसको अपन u v x y z में डिवाइड कर देंगे. देन शो दैट, अपन ये उसके बाद ये शो करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दैट u v की पावर i x y की पावर i z इज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज l. तो पहली कंडीशन ही अगर अपन फॉल्स कर देते हैं, जैसे अभी जो मेरा एग्जांपल आया था उसमें a की पावर 6 आई थी, जो b था उसकी पावर 4 थी, और जो c था उसकी पावर क्या थी, 5 था. तो वो जो लैंग्वेज आ रही थी वो आपकी इस गिवन, वो जो स्ट्रिंग आ रही थी वो गिवन जो आपकी लैंग्वेज है उसमें बिलोंग्स नहीं कर रही थी. ये आपका प्रूव हो गया था. अगर ये प्रूव हो जाता है तो पंपिंग लेमा कहता है कि वो लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है. तो सिमिलरली अगर अपन ने फॉर ए सेम language, it is a simply a language, I is not I, it is L, for some language. Now then consider the way that s can be divided into x v y z. और वे का मतलब क्या हो गया, उसको अलग अलग तरीके से अपन चेक कर लेंगे. अलग अलग तरीके से मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने u v और y की जो वैल्यू है वो मैंने ली थी डबल ए, तो मैंने ली थी v की, और y की मैंने ली थी मैंने वैल्यू c. तो आप चाहें तो उसमें अलग अलग तरीके से ले सकते हैं. जैसे आप a के साथ b v मान लें, और c और b को एक और आप y मान लें. तो उसकी तरीके से क्या होगा, जो v और y है वो अलग अलग तरीके से सिंबल हो जाएंगे, और इससे पहले जो एग्जाम में माना था वो 2a थे या c था, वो एक तरीके के सिंबल थे. तो ऐसा भी अपन मान के चल रहे हैं. तो जितने भी तरीके के वे हैं वो अपन कंसिडर कर सकते हैं. नाउ शो that none of this can satisfy all three pumping lemma condition at the same time. और फिर अपन उससे ये शो करेंगे कि एक ही टाइम पे ये सारी तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती. तो कुल मिला के ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये जो तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आई की वैल्यू चेंज करके अपन रखेंगे, और ये बताएंगे कि जो नई स्ट्रिंग आ रही है वो स्ट्रिंग वो गिवन लैंग्वेज एल्स को बिलोंग नहीं कर रही है. तो वी कैन सिंपली से दैट पर्टिकुलर गिवन लैंग्वेज इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. So it was pumping lemma theorem. So at the end, so s cannot be pumped. Pumped, it means that not to we can say satisfy that language. So it is a contradict हो गया. तो अपन मान के चले थे it is a context free, but it's not we get a context free, so it becomes a contradiction. So we can prove that we can prove that कि हाँ भाई जो given language थी वो context free language नहीं है. Definitely that will not be a context free language. तो कुल मिला के क्या process है? We simply have a language. We divide that language into these 5 parts. After dividing 5 parts, we check that following 3 conditions. If any one condition will be false, then that language not be a context-free language. So it is a negative test. So I hope आपको ये समझ में आया हो. If you have any query, then please comment me your query in the comment box. I am very happy to answer your query. In the next video, we will discuss an example on it. I hope we will meet in the next video and learn what is a we can say prove the given language is not a contextual language by using the pumping lemma theorem. Thank you very much.